हेलो फ्रेंड, फ्लाइट क्लासेस के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे। जिसे आप इलेक्शन कमीशन कहते हो। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, परमानेंट बॉडी है, स्थायी और इंडिपेंडेंट बॉडी है। आर्टिकल 324 के अंतर्गत पार्लियामेंट के दोनों सदन यानी संसद में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन और स्टेट असेंबली पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट असेंबली, दोनों सदन जहाँ पे भी है विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, इसके इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये ऑल इंडिया यानी अखिल भारतीय संस्था है, अर्थात केंद्र व राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सभी के लिए एक ही व्यवस्था है। इसमें आर्टिकल 324 आपको मुख्य चुनाव आयुक्त, व अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर निर्वाचन आयोग बनता है। आयोग बनता है यानी एक CEC प्लस अदर इलेक्शन कमीशन होते हैं, कमिश्नर। नियुक्ति अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है। योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह वेतन भत्ते मिलते हैं। कंसोलिडेटेड फंड से मिलते हैं। इसमें चेंज नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों को 2018 में 2.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है। वो इनकी भी सैलरी है, तीनों की सैलरी एक होती है। 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। उसके बाद वोटिंग एज जब 21 से 18 कर दी गई
तो काम बढ़ गया। इससे 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग में दो अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जो 1990 में हटा दिया गया। फिर से एक सदस्य 1993 में अक्टूबर फिर ये 2 सदस्य ऐड कर दिए गए। ऐड किए गए। वेतन भत्ते सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल आयु, जो भी पहले हो जाए, जो पहले कंप्लीट होता है उसी हिसाब से उसका रिटायरमेंट होता है। हटाने की प्रक्रिया इसीलिए कहते हैं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट तो कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट सीधे नहीं हटा सकते इसको। इसे हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से हटाया जाता है। इसीलिए इसकी हटाने की प्रक्रिया, जो कदाचार या भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, वो थ्रू प्रॉपर चैनल संसद में आता है। संसद के विशेष बहुमत से हटाया जाता है। इसकी नियुक्ति के बाद जब यह हटाया जाता है या कार्यकाल समाप्त होता है, तो सीएजी की तरह इसमें बाध्यता नहीं है कि लाभकारी पद पे नहीं रहेगा, या किसी भी पद पे नियुक्त हो सकता है, पद पर अपना योगदान दे सकता है। अन्य आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पे हटाया जा सकता है, की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। संविधान में इनकी अर्हता, क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, मौन है। कुछ नहीं कहा गया है। सदस्यों की पदावधि कितनी होगी, कितनी है, कुछ नहीं कहा गया है। साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद कहीं भी अन्य सेवा से वंचित नहीं किया गया है। ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें, कार्य की बात करें, 3 तरीके के कार्य हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, सलाह देता है, और क्वासी जुडिशियल। 3 तरीके के कार्य हैं। कार्य को अगर हम करें तो
पहला परिसीमन का कार्य यानी क्षेत्र का निर्धारण इलेक्टोरल रोल बनाता है, मतदाता सूची जिसे कहते हैं, इलेक्शन की डेट अनाउंस करता है, समय सारणी टाइम टेबल बनाता है, पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता देता है, मान्यता रिकॉग्नाइज करता है, डिस्प्यूट आपस के निपटाता है, कंडक्ट रूल फॉलो कराता है कैंडिडेट्स को अयोग्यता पर राष्ट्रपति को सलाह देता है, प्रेसिडेंट को सलाह देता है, चुनाव चिन्ह आवंटन करता है, राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में चुनाव के संदर्भ में राय देता है राष्ट्रपति को, निष्पक्ष चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त करता है, एक्सेट्रा। बेसिकली सारे कार्य चुनाव से संबंधित इसके होते हैं और चुनाव हित में निर्णय लेता है। लोकतंत्र को व्यवस्थित बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसकी भी है। जैसे सीएजी है, सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है। साथ ही टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने का भी इसका काम है, जो कि आप देख ही रहे हो। ईवीएम मशीन का इन्वॉल्वमेंट किया इलेक्शन में। इस तरह से यह एक इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में कार्य करता है। इंडिपेंडेंट इतना है कि प्रेसिडेंट इसको नियुक्त तो कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट इसको हटा नहीं सकता है सीधे तौर पे, बिना संसद की विशेष मतदान की प्रक्रिया से इसको गुजरना पड़ता है हटाने के लिए। तो ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था।